और क्या हालचाल दोस्तों। अगर बात करें आज के मार्केट की, तो मार्केट ने आज यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग किया। और गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो मैंने आपको ये लेवल दिया था, ये लेवल हमारे लिए बहुत स्ट्रांग है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो और भी हमें नीचे तक का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सेम मार्केट एग्जैक्ट क्या है कि एक बार यहाँ पे आया, यहाँ पे सस्टेन करने का प्रयास किया, ठीक है। मतलब यहाँ पे सस्टेन किया, पर बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए मार्केट यहाँ पे हमें और भी गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। फिर उसके बाद बायर्स फिर स्ट्रांग मतलब कि अपसाइड ले जाने की कोशिश की, बट अगर इसी कैंडल ने हमें बता दिया कि मैं और भी इसी पिछली तरह से और भी तेज़ यहाँ पे गिरने वाला हूँ। अगर बात करें तो मार्केट में और भी बड़ी बड़ी यहाँ पे रेड कैंडल हम बनते हुए हमें देखने को मिला, ठीक। लास्ट मोमेंटम बायर्स ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट को अपसाइड ले जाने की कोशिश की, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देने को मिला। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट यहाँ पे कामकाज कर सकता है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पर आएंगे यहाँ पर, ठीक। 1 डे टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि क्या मार्केट में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि इस लेवल से हमेशा अक्सर हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिलता है इस तरीके से, ठीक। तो सिंपली क्या है कि हमारे लिए जो कि ये लेवल है, ये लेवल हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो फिर तो हमें और भी नीचे तक का, यहाँ तक का हमें यहाँ पे सपोर्ट देने को मिल सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम इसको चार्ट को रिफ्रेश करेंगे तो फिर देख सकते हो कि मार्केट उसी एग्जैक्ट क्या है कि लेवल के तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पर देखे थे अपसाइड जाने की कोशिश किया, फिर से यहाँ से, और यहाँ से फिर से हमें बाउंस बैक देखने को मिला। बट जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो हमें क्या है कि एक शार्प यहाँ पे मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिला। फिर से मार्केट क्या है कि इसी लेवल पे रुक रहा है। तो मतलब कि ये लेवल हमारे बहुत ही स्ट्रांग है। अगर इस लेवल से आएगा मार्केट तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलेगा, और अगर ये लेवल टूटा तो हमें क्या है कि यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसलिए ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, ठीक है, हम और भी यहाँ पे बड़ा कर दें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये जो लेवल है हमारे लिए 25,699 का, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल है, ठीक। सिंपली हम क्या करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर इंट्राडे के हिसाब से अगर बात करें तो हमें किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना है, तो सिंपली अगर मार्केट, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग अगर हो रही है और इस लेवल को ब्रेक करा है तो हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वो भी यहाँ तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर 25,790 का लेवल ब्रेक कर रहा है तो यहाँ तक का। और अप साइड की अगर बात करें तो अप साइड तो अभी आपको फिलहाल अवॉइड ही करना है, क्योंकि हमारे लिए अप साइड में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है कि जब जिस साइड में मार्केट क्या कि ज़्यादा लेवल्स होते हैं ना, उस साइड हमें थोड़ा कम मोमेंटम, यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को कम मिलता है, ठीक है। अगर बात करें तो सपोर्ट हमें क्या है कि यहाँ पे दूर दूर तक हमें देखने को मिल रहा है। तो इनके हिसाब से क्या है कि मार्केट में हमें गिरावट बड़ी देखने को मिल सकती है। और अगर अपसाइड की बात करें तो अगर अपसाइड जाना होगा तो मार्केट को क्या है कि हर एक लेवल को यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस साइड जितना ज़्यादा लेवल रहता है, मार्केट उस साइड जाना क्या है कि उतना ही मुश्किल रहता है, ठीक। तो सिंपली क्या है कि मार्केट बिल्कुल एक रेंज में तरीके से फंसा हुआ है। अगर ये भी लेवल अगर ब्रेक किया, फ्लैट ओपनिंग अगर हो रही है, ठीक है, तो अगर आप साइड ब्रेक किया तो हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक। तो सिंपली आप समझ ही सकते हो। तो इसलिए क्या कि अभी के लिए मार्केट जो कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है साइडवेज तरीके से, आज अगर बात करें तो मार्केट में जो इतनी बड़ी बड़ी विक्स बनी, ये तो भाई साहब अलग ऐसे मार्केट में तो हमें हमेशा से क्या है कि अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या कि हमें स्कैल्पिंग करना चाहिए, छोटे छोटे मोमेंटम हमें यहाँ पे कैप्चर करनी चाहिए। फिलहाल कल की अगर बात करें तो अगर आप इंट्राडे के लिए अगर देखा जाए तो अगर अपसाइड में अगर इस लेवल को मार्केट अगर ब्रेक कर रहा है तो फिर तो हमें क्या है कि अपसाइड में बात करो तो यहाँ तक का मोमेंटम 25,870 तक का हमें यहाँ पे 30 पॉइंट का मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। फिर से यहाँ से हमें सेलिंग देने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि कल आप कामकाज कर सकते हो। और अगर मान लो कि मार्केट गैप ओपनिंग हो रही है तो अगर इस लेवल पे आ रहा है तो इस लेवल से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। और अगर गैप डाउन हो रही है तो इस लेवल पे अगर आ रहा है तो यहाँ से हमें बाइंग, अगर ये लेवल टूटा तो हमें और भी नीचे तक का यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की देखते हैं कि बैंक निफ्टी हमारे लेवल्स के तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया है या नहीं किया है, ठीक है। आज की बात करें आज 12 तारीख है, चलिए ठीक है। अगर हम बात करें तो अगर ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल मैंने आपसे कहा था कि अगर इसके नीचे अगर मार्केट टूटा तो हमें क्या कि और भी नीचे तक का मोमेंटम हमें 60,452 लेवल तक का देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे मार्केट ने कहीं क्लोज किया, कहीं भी मार्केट ने यहाँ पे क्लोज नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे विक्स है, यहाँ पे विक्स है, और यहाँ पे विक्स है, ठीक है। मार्केट ने क्या कि यहाँ पे क्लोज किया पर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, और क्या कि अपसाइड तुरंत मार्केट अपसाइड चला गया। लास्ट टाइम पे अगर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें वहाँ पे ट्रैपिंग ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर बात करें तो अगर कोई भी भाई लोग अगर यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे
तो अगर हम बात करें तो लास्ट मोमेंटम में तो हमें ट्रेड हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए, जो कि 3 बजे के लमसम या 2:30 बजे के यहाँ लमसम बना है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि कम से कम कितना नहीं तो 1:2 तक के हमें टारगेट यहाँ पे मिल गए थे, ठीक है, पर हम इसको अवॉइड ही करेंगे, ठीक। तो लास्ट मोमेंटम में मार्केट ने क्या कि सेम निफ्टी के जैसा यहाँ पे हमें एक तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, सेटअप। तो बात करें तो मार्केट बहुत ही अच्छी जगह पे यहाँ पे क्लोजिंग किया है, एक रेंज में यहाँ पे किया है। और अगर अपसाइड का अगर मोमेंटम आप चाहते हो कि हमें अपसाइड का किस लेवल का टूटने का वेट करना चाहिए, तो फिलहाल क्या है कि अभी फिलहाल मार्केट अगर इस लेवल पे है, कल अगर इस लेवल पे क्लोजिंग कर रहा है, ठीक है, क्लोजिंग कर रहा है, तो फिर तो हमें क्या है कि और भी यहाँ तक का 60,452 तक का हमें लेवल देखने को मिल सकता है। बट अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में आपको ये लेवल क्या है कि वेट करना होगा ब्रेक होने का, ठीक है। 60,868 का लेवल हमें वेट करना होगा अपसाइड ब्रेक होने का, फिर हमें 61,000 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पर सिंपली आपको डायरेक्ट 145 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप यहाँ पे कामकाज कर सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर बात करें तो आज का जो मार्केट बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा विक्स बन रहा है ना, तो अगर बात करें तो आज तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला, कल हमें क्या कि अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या कि आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल 13 फरवरी को आप कामकाज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको डेली एनालिसिस वीडियो मिलते रहे। सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।